नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। आज बात होगी बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से बिजली को के संकट से पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार बिजली संकट है क्या। हमने बार बार देखा है कि उत्तर प्रदेश में उन बकायेदारों पर तो सख्त सरकार दिखती है जो कि छोटे काश्तकार हैं, चाहे किसान हैं, चाहे 1 यूनिट या 2 यूनिट की चोरी करने वाले लोग हैं। लेकिन आज चर्चा उन लोगों की होगी जो कम से कम उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर के बकायेदार हैं। सरकार उनके ऊपर मेहरबान क्यों है, या फिर उन पर
यह बकाया जो है ये केवल 2 साल का बकाया नहीं है जी, ये बरसों के बकाए हैं, ये कई बरसों के बकाए हैं। अगर उसका आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे ये 10 से 15 वर्ष और 20 वर्षों के बकाए हैं इसमें। तो ये बकाया समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा जी, हाँ, सवाल ये है कि बिजली की जहां तक समस्या है, बकाये की समस्या है, ये गांव से लेकर के शहरों तक और बड़े लोगों से लेकर छोटे लोगों तक जी, हर जगह बिजली के बिल बकाया है, ना देने की एक परंपरा है। और बिजली चोरी जी, के रूप में जो हम लाइन लॉस कहते हैं, 37% 38% उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन दिखा रहा है, वो 37% 38% लाइन लॉस नहीं है, वो बिजली की चोरी है। तो किसी चीज पे अगर हम 40% की करें जी, जो चोरी में चला जाए या इन्वेस्ट हो जाए, उस चीज को हम प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं? जी, तो बिजली की समस्या को सुधारने के लिए हमें कई चीजों में काम करना पड़ेगा। लाइन लॉसेज कम करने पड़ेंगे, हमें वसूली टाइम से करनी पड़ेगी, दूसरी चीज हमें चोरी रोकनी होगी। ये सारे काम हैं जो सरकार बनने के बाद से निरंतर हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी निरंतर ध्यान दे रहे हैं। चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे पारेषण का सवाल हो, चाहे विद्युत चोरी रोकने का हो, चाहे रिकवरी का हो, सब पर वो ध्यान दे रहे हैं और सरकार बराबर काम कर रही है। और सरकार का लक्ष्य है कि हम आने वाले दिनों में 2016 तक 18 घंटे गांवों को बिजली, 24 घंटे शहरों को बिजली देने का काम करेंगे। चलिए अवधेश जी, आपने ये कहा कि ये बकाया एक दिन का नहीं है, 2 साल का नहीं है, लंबे समय से 15 से 20 साल से बकाया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई गुनाह पहले से होता चला आ रहा है तो उस पर आंख बंद करने के बजाय उस पर सरकार को अपना एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। अगर लगता है कि इतनी वसूली इस तरीके से नहीं हो सके, सरकारी इमारतों के भी नाम इसमें है, तो उसमें कोई पॉलिसी बनाकर कैसे उस चीज को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि फिर वो बकाये में दर्ज न रह जाए। एक सेटलमेंट प्रोसेस में लाकर उसको खत्म करना चाहिए। अगर एक पॉलिसी की तरह कर दिया शायद ये जिक्र ना आता, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या बाकी लोग अगर लंबे समय से बकायेदारी के शिकार हैं तो उस पर कम से कम सरकार को एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि मसला ये नहीं, अगर आप छोटे किसानों की बात, आप खुद जनप्रतिनिधि आपने देखा है इस तरह की चीजों को कि गांव में कई बार गरीब आपके दरवाजे आते होंगे कि हमारा लाइट काट के ले गए, हमारा तार काट के, वो तो इसी से दुखी हो जाता है कि एक पोल से उसके घर तक का जो तार होता है अगर वो कोई लाइनमैन काट के लेके चला जाए तो उसके लिए दुखी रहता है कि हमारे लाइन को अब कैसे दोबारा तार खरीद पाएंगे। लेकिन ये समस्या असल है कि आप सही कह रहे हैं कि लंबे समय से पेंडिंग है, लेकिन पॉलिसी का निर्माण करना सरकार का काम है और हमें लगता है कि इस पर अगर सरकार पहल करे तो एक अच्छी वकालत हो सकती है सरकार की तरफ से। हम सीधे चलेंगे कुशीनगर, हमारे साथ राधे श्याम दीक्षित जुड़े हुए हैं जो हमारे संवाददाता हैं, उनके साथ कुछ खास लोग भी जुड़े हुए हैं। और कुशीनगर एक ऐसी जगह है जो कि टूरिज्म हब माना जाता है, बौद्ध सर्किट का सबसे बड़ा केंद्र है, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। वहाँ पर देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ बिजली की किल्लत होती है, जब वहाँ पर बिजली टाइम्स नहीं आती है तो उसका असर कहीं ना कहीं पर्यटन पर भी पड़ता है। तो हम सीधे राधे श्याम आपसे जानना चाहेंगे जो स्थितियाँ हैं और जिस तरह की बातों को आज हम चर्चा में लेकर आए हैं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या बड़े बड़े संस्थान हैं, अगर उनका बकाया है तो मामला लिटिगेशन में या कहीं ना पेंडेंसी में चला जाता है, लेकिन छोटा किसान, छोटा काश्तकार अगर उसका कुछ रुपए भी बकाया होता है तो उसके खिलाफ बिजली विभाग हरकत में आ जाता है। आप वहां से बैठकर क्या चीजों को देख पा रहे हैं और जिस तरीके के लोग आपके साथ हैं इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है? बिल्कुल विनय जी, और ये कुशीनगर के न केवल किसान बल्कि यहाँ के आम लोग भी बिजली की किल्लत से परेशान हैं और लगातार उससे जूझ रहे हैं और बहुत रोष है इनमें, क्योंकि सजा जब मिलती है तो आम लोगों को मिलती है, लेकिन जो मजा मारते हैं वो जो तमाम इनके नुमाइंदे हैं जिनको आराम से बिजली उपलब्ध होती है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है, बड़े उद्योग घराने हैं, कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं और उनके सालों के बकाये पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आम लोगों का चंद हजार रुपए का बकाया भी हो तो इनको जेई और लाइनमैन भी परेशान करता है और साथ ही एसडीओ तक भी इनको दौड़ना पड़ता है और कई बार बिजली कटने से लोगों को परेशानी का सामना किया। बिजली की किल्लत आप लोगों को झेलनी पड़ रही है और भी कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, ये टूरिज्म का प्लेस है, फिर भी बिजली कटौती, क्या परेशानी यहाँ पर? और बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई होती है, छोटे बकायेदार जो है वो ज्यादा परेशान? कार्रवाई नहीं होती है, बड़े बकायेदार पर कार्रवाई नहीं होती है, छोटे आम लोगों पर ही कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों होता है? वो तो हाइड वाले लोग जो है करेंगे लोग क्या। यहाँ पर बिजली की क्या किल्लत है, कितनी बिजली आती है और कहाँ कहाँ दिक्कत है? बिजली जो है करीब 10-12 घंटा मिलती है, वो 3-4 बार कटिंग होता है उसका। जो है मान लीजिए कि 10 मिनट आया, उसके बाद फिर से कट गया, फिर से आया, फिर यानी 24 घंटा में करीब 5-7 बार जो है कट जाता है। अच्छा, बार बार कटौती ही होती है, उससे भी कोई कामकाज ठीक से नहीं हो पाता। आपके यहाँ बिजली का संकट कैसा है, किसानों को कितनी दिक्कत होती है? देखिए, पहली बात ये है कि मनमाना बिल भेजते हैं, इधर टाउन एरियाओं में काफी जो है मनमानापन आ रहा है, बिजली के संकट भी है, 10-12 घंटा बिजली मिलती है, कब आएगी कब जाएगी कोई ठीक नहीं। तो समझिए कि हर तरह की परेशानी है। तो सिंचाई में भी दिक्कत होती है? सिंचाई में दिक्कत है
और पानी भी नहीं मिलता है। यदि बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं मिलेगा। आप क्या जोड़ना चाहते हैं इसे बिजली संकट से कैसे जूझ रहे हैं यहाँ कुशीनगर के लोग? यहाँ पर जैसे लाइट अगर जो शाम को 6 बजे से 12 बजे तक मिलता तो यहाँ चाहे अमीर हो या गरीब हो, भुगता जो भी हो, सबको जो है सुविधा होता है। लेकिन लाइट जो है 11 बजे रात को आता है और 4 बजे 5 बजे चला जाता है देहातों में। और शहर में तो कोई ठिकाना नहीं है कब आएगा और जाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परेशानी है। आप बताइए कि आपके यहाँ बिजली की किल्लत किस तरह की है? और सवाल ये लगातार हम उठा रहे हैं कि बड़े बकायेदार हैं उनको तो राहत मिलती है, लेकिन जो छोटे बकाये वाले हैं या उनको कम बिल आता है फिर भी उनको परेशान किया जाता है विद्युत विभाग की तरफ से। अभी तो देख लीजिए, जहाँ तक ये समस्या की बात है बिजली की संकट की, ये संसदीय चुनाव से पहले जो है कि बिजली जो है काफ़ी अच्छी मिला करती थी। और जब से जो है संसदीय चुनाव हुए तब से जो है कि कोई शेड्यूल नहीं रहा बिजली का कि कब तक रहेगी, कै घंटे रहेगी और कै बार कटेगी। आदमी रात में पहले ये रहता था कि 6 बजे से बिजली रहती थी शाम से, और सुबह जो है कि 5 बजे तक रहती थी। ये कुशीनगर का हाल है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और यहाँ पर कई देशों के लोग यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। या सर, यहाँ पे मतलब बीत वर्षों से, कई 10-15 वर्षों से बहुत लोग आते हैं और विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले की अपेक्षा जब से संसदीय चुनाव हुए हैं और मुलायम सिंह की जब से यहाँ बुरी तरह से इस प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में पराजय हुई है, तब से पूरी शेड्यूल का पूरे उत्तर प्रदेश की शेड्यूल गड़बड़ हुई है। और कुशीनगर में भी बिजली की जो संकट आई है इससे अछूता नहीं रहा है और बिजली की हालत बहुत खस्ता हाल हो गई है। कम खर्च जिनका है बिजली का उन पर कार्रवाई करता है विभाग, लेकिन जो मोटी रकम जिनके बकाये के होते हैं वो सालों से वसूली नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है भाई, उनका दावा ऊपर से है, कुछ भी होगा तो ऊपर से है। उनके लिए तो सरकार बनी हुई है और वो हमेशा सरकार के ही आदमी हैं, लेकिन जो गरीब है उसके लिए कुछ नहीं है। उनका तो शोषण होना ही होना है। और समझिए कि बिजली का हाल वो है कि हमारे जगने से पहले चली जाती है और सोने से पहले भी। बिल्कुल बिजली की किल्लत से परेशान। क्या कहना चाहते हैं सर? वही जो है, जो बिजली का सर्कुलेशन है सही सिस्टमेटिक तरीके से आए, जो है समय से आए, समय से लोग अपना जो है जरूरतें पूरा करें, जो है यही मेरा जो है महत्वाकांक्षा है। कुशीनगर ही नहीं बल्कि तमाम जो जगह हैं वहां पर रोस्टर के मुताबिक भी पावर कॉर्पोरेशन बिजली उपलब्ध नहीं करा पाता, बिजली विभाग उसमें फेल साबित होता है। किस तरह की संकट आप देख रहे हैं और किस तरह से भेदभाव विभाग करता है उपभोक्ताओं के साथ? शहरों में तो बिजली व्यवस्था सही है, लेकिन जो भी ये ग्रामीण इलाके हैं यहाँ बिजली व्यवस्था का हाल बहुत ही खस्ता है। यहाँ रातों के लोग सड़कों पर टहल के रात गुजारते हैं, किसी तरह रात कट जाए। गर्मी से लोग परेशान हैं, हर तरफ सिंचाई व्यवस्था को लेकर लोग परेशान है, किसान परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है उनको। और विभाग शहरों में बिजली सप्लाई दे रही है जिनसे कोई फायदा नहीं होने वाला, देश का भला कोई नहीं होने वाला। बिल्कुल दोनों जगहों पर जरूरत है, लेकिन सबसे जहां कम कंजम्पशन है ग्रामीण क्षेत्रों में वहां बिजली कटौती सबसे ज्यादा होती है। लाइन लॉस का हवाला भी दिया जाता है और छोटे छोटे बकाये के आधार पर भी इनको न केवल परेशान किया जाता है बल्कि इसी आधार पर सरकार दुहाई देती है कि तमाम बिजली की चोरी जो होती है उसकी वजह से निरंतर बिजली की आपूर्ति करना मुमकिन नहीं है। लेकिन स्थितियां हम लगातार अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि क्या हालात हैं, किस तरह से बड़े बकायेदार मौज काट रहे हैं और आम उपभोक्ता परेशान है बिजली की किल्लत से। विनय जी, राय साहब आप बने रहिए अभी हमारे साथ, क्योंकि जब दोबारा आपके पास आएंगे तो भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आम नागरिक आपके साथ जुड़े हुए हैं वो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं। क्योंकि जब उन पर कुछ आता है तो बिजली विभाग हरकत में आ जाता है और तुरंत उन पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग जो हैं जिनके बकाये करोड़ों से ऊपर हैं, वो जो बकाया नहीं दे रहे हैं और मुकदमे में कई बार उलझा देते हैं सरकार को, या सरकार के पास एक बहाने का मौका दे देते हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो उनके खिलाफ सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर भी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारे साथ दो खास मेहमान बैठे हैं पहले उनसे हम जान लें। अवधेश जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आपने सुना कि जिस तरीके से दर्शक वहां से बता रहे हैं, जो आम नागरिक को कह रहा है कि बिजली का बिल मनमाने ढंग से आता है, इसकी शिकायत आप लोगों को मिलती होगी। और खास तौर पर जो चीजें हैं, कह रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं सरकार उन्हीं की होती है, कभी वो पाला बदल लेते हैं, इसलिए उनके लिए कोई चिंता नहीं करता। सरकार के स्तर से जहाँ तक रिकवरी का सवाल है, मैं 2 वर्षों में लगातार देख रहा हूँ कि सरकार के स्तर से समाधान योजना हर वर्ष जिलों पर भेजी जाती है समयबद्ध तरीके से कि इतने समय के अंदर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो सरचार्ज आदमी छूट दे करके आप रिकवरी का पैसा जमा कर दें जिसमें आपको लाभ मिले जी। उससे कुछ वसूली तो हो जाती है, लेकिन 70% वसूली उससे भी नहीं हो पाती। मैं इस बात से सहमत हूँ कि बिजली वसूली के लिए बड़े लोगों पर और सख्त कार्यवाही की
जरूरत है और जी। सख्त कार्रवाई करने का सरकार योजना बना रही है जी। और आने वाले दिनों में बहुत ही सख्त योजना बना करके जी। जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जहां तक छोटे बकायेदारों का सवाल है, जी। हमारी सरकार की मंशा है, किसान हो, गरीब हो, गांव का रहने वाला आदमी हो, उसके खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न हो, चाहे वो बैंक का बकायेदार हो, चाहे बिजली के बिल का बकायेदार हो, उसके खिलाफ आरसी भी जारी हो तो उसको बंद न किया जाए, उसका उत्पीड़न न किया जाए, ऐसी सरकार की योजना है। जी। तो हम बड़े लोगों को तो सख्ती करके पैसा वसूलना चाहते हैं और छोटे लोगों को उत्पीड़न नहीं करना चाहते हैं, उन्हें समझा बुझा करके ही रिकवरी वसूली करना चाहते हैं। उपेंद्र जी, आपसे सवाल सीधे तौर पर, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बकायेदार थे गन्ना किसानों को लेकर के, उनके मिल मालिकों को उन्होंने आरसी जारी किया, उसमें हाईकोर्ट की पहल थी, उसके चलते वो करना पड़ा। उसमें भी सवाल ये उठ रहा था कि जो गन्ना किसान है, एक तरफ तो यूरिया खरीदता है बाजार से, उसका भी वो उधार पे खरीदता है कि जब खेत से फसल कटेगी तो वापस कर देंगे, उसका पेमेंट
इससे पावर कारपोरेशन को दोहरी चपत लग रही है। 15% एक मापदंड है भारत में और ये माना जाता है कि 15% हानियां हैं तो बिजली की चोरी की मात्रा उसमें काफ़ी कम है और 15% के ऊपर जो भी हानियां हैं वह शुद्ध रूप से बिजली की चोरी है। बिजली की ज्यादातर हानि वाले क्षेत्र सपा नेताओं के प्रभाव वाले हैं, इसलिए महकमे के अफसर भी बिजली चोरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि 1% लाइन हानि से भी पावर कारपोरेशन को 480 करोड़ रुपए का चूना लगता है और पूरे यूपी में तो 30% का बिजली नुकसान हो जाता है। सरकार की नीतियों की वजह से कुछ जिलों में अधिक बिजली और कुछ में कम, पर जहां अधिक बिजली मिल रही है वहां से आय भी अधिक आनी चाहिए। सरकार को नीति बनानी चाहिए, महाराष्ट्र ने बनाई है और कई राज्यों ने बनाई है। सरकार एक पॉलिसी बनाए कि जहां से उसे अधिक आय होगी वहां अधिक बिजली देगा। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि यूपी में बिजली को लेकर सरकार संजीदा नहीं है। जब सत्ता के वीआईपी इलाकों में बिजली महकमे को बिजली की कीमत नहीं मिल रही है तो ऐसे में इसका बोझ जनता पर आना स्वाभाविक है। अभिषेक पांडे, एपीएन, लखनऊ। आपने देखी एक खास रिपोर्ट जिसमें सीधे तौर पर जहां पर 24 घंटे बिजली है, बिजली की चोरी भी वहीं पर है, राजस्व की हानि है और सीधे तौर पर जो सरकारी आंकड़े बताते हैं उसमें 75% तक का एक तरीके से राजस्व की हानि हो रही है।